सभी को कह रहे हैं, जो भी पूज्य मुकेश भैया तो वो कर रहे हैं ना। सभी को जय हिंद। जो भी पूज्य श्री के बारे में जो शब्द बोलना चाहते हो वो अपना अपना हैंड राइज कर दे। मुकेश भैया जी जो उदयपुर से हमारे बीच में है वो इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। मुकेश भैया। हाँ, जय जय बोलिए परम पूज्य प्रकाश रमण बाल योगी मुनि अमित सागर महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य सरमना मुनि श्री सागर महाराज की जय। सिख धर्म की जय। समाधि महोत्सव की जय। आज परम पूज्य सरल मना मुनि धैर्य सागर महाराज की 12:18 पर प्रज्ञाचमन मुनि महाराज अमित सागर महाराज की गोद में नमोकार मंत्र का जाप करते हुए चारों प्रकार के आहार त्याग करके और अति श्रेष्ठ समाधि मरण हुआ है। और हम लोग अभी सभी जूम मीटिंग पे महाराज जी की डोल यात्रा देख रहे हैं। परम पूज्य मुनि धैर्य सागर महाराज जिनका जन्म देवपुरा गांव में हुआ, 86 वर्ष की जिनकी आयु थी, लगभग 30-31 वर्ष हो गए उनको दीक्षा लिए। और उन्होंने शांत सागर महाराज की परंपरा में अक्षुल मूल पट परंपरा में षष्ठम पट्टाचार्य अभिनंदन सागर महाराज से दीक्षा ली थी। वे उनके प्रथम मुनि शिष्य थे। प्रज्ञा मुनि धैर्य सागर महाराज सरल स्वभावी थे। पूरे भारत की उन्होंने मुनि बनने के बाद यात्रा की, सम्य शिखर की यात्रा की, बाहुबली मांगी तुंगी की यात्रा की, बाहुबली मस्तकाभिषेक में पहुँचे, वहाँ कुछ स्वास्थ्य खराब हुआ। तब से लगभग 5.25 वर्ष से मुनि धैर्य सागर महाराज प्रज्ञा श्रवण मुनि अमित सागर महाराज के संगस्थ और अंतेवासी हो गए। तब से अमित सागर महाराज उनकी सेवा बराबर कर रहे हैं। एक छोटे बालक के समान महाराज जी उनकी 6 वर्षों से सेवा कर रहे हैं और अपने संघ में उनको निरंतर साथ रह कर के संबोधन कर रहे हैं। और आज जो बाहुबली के बाद जो 6 साल महाराज ने उनकी सेवा की है वह अद्भुत और अद्वितीय है। और अमित सागर महाराज की सेवा के कारण ही आज इतना लंबा महाराज जी का 6 साल का और जीवन काल बाहुबली के बाद महाराज की कृपा से ही चला है। धैर्य सागर महाराज ने आज सवेरे महाराज जी के अमित सागर महाराज ने कहा आप जल ले लो। महाराज ने मना कर दिया, मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है, मुझे आहार में नहीं उठना है। और उन्होंने सचेत अवस्था में चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके महाराज की गोद में नमोकार मंत्र का पाठ सुनते हुए, ओम का जाप करते हुए उत्कृष्ट समाधि मरण किया है। उन्होंने स्व पर कल्याण की भावना के साथ अपना कल्याण किया है और ये हमारे सभी के कल्याण के कारण बनेंगे, हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप सभी लोग इस जूम मीटिंग में उपस्थित हैं, आप हैंड रेस करें। जो जो महानुभाव इसमें अपनी विनयाഞ്जलि पेश करना चाहते हैं वे हैंड रेस करें, तो मैं उनको अनम्यूट कर करके और आपको बोलने का मैं अवसर दूंगा। जो भी महानुभाव धैर्य सागर महाराज के लिए विनयाഞ്जलि प्रस्तुत करना चाहते हैं वे अपना हैंड रेस करें। हमारे बीच में श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा के संस्थापक संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय जमनालाल जी हपावत उपस्थित हैं।
मैं सर्वप्रथम उनको आमंत्रित करता हूँ, कृपया करके आप पधारें और अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। बोले महावीर भगवान की जय। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही है। अभी भी मेरे को मालूम पड़ा कि मुनि श्री देव सागर जी महाराज की समाधि हो गई है और उनकी डोल यात्रा निकाली जा रही है। मुनि श्री देव धीरे सागर जी महाराज के दर्शन प्रथम बार मैंने प्रसाद मेरे गांव में चतुर्मास किया था, तब हुए थे। बहुत सरल स्वभावी महाराज थे और उनका पूरे दिन धर्म में ही मन लगा रहता था। अमित सागर जी महाराज के साथ लगातार लगभग उनको 6 साल से उनके साथ में है और अमित सागर जी महाराज ने जिस तरह से उनकी सेवा कर उनकी समाधि कराई है और अतुलनीय है। हम अभी सीकर जी आए हुए हैं, अभी डोल यात्रा देख रहे हैं। महाराज की जो उत्तम गति हुई है, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ऐसी गति हो। इतना कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। अगले वक्ता के रूप में आप हाथ खड़ा करें, जो बोलना चाहते हैं हैंड रेस करें। आपके स्क्रीन पे रिएक्शन का ऑप्शन आ रहा है, उसमें हैंड रेस का ऑप्शन है, उसको जा करके आप दबाइए। अगर आप इस तरह से भी हाथ ऊपर कर सकते हैं। अगर कोई बोलना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, रेडमी 9 प्रो अशोक जी जैन उदयपुर से हैं, महाराज जी के ग्रस्त अवस्था के भांजे हैं। आप बोलना चाहते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। एक मिनट। रेडमी 9 प्रो इन, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। अगर आप हैंड रेस कर देंगे तो आपका नाम ऊपर आ जाएगा, अनम्यूट करने में सुविधा होगी। हाँ, अशोक जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अशोक जी अनम्यूट का बटन दबाइए। हाँ, बोलिए आप। हाँ, मैं अशोक जैन उदयपुर, मुनि धैर्य सागर महाराज के ग्रस्त जीवन का बाणिज हूँ। आज प्रज्ञासमण मुनि अमित सागर जी महाराज के सानिध्य में मुनि 108 सरल वंदना धैर्य सागर महाराज की समाधि हुई है, समाधि वरण हुआ है। कल हमें भी पता चला था और आज हमारे जाने का पूरा प्लान बना हुआ था। 12:30 बजे की ट्रेन थी, हमको भी निकलना था, परंतु उसके पहले 12:15 बजे हमें मुनि श्री धैर्य सागर महाराज की समाधि का समाचार मिला। समाज के लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है ही है और उनको मुनि धैर्य सागर महाराज को स्वर्ग में उच्च स्थान मिले, ऐसी ही भावना हम भाते हैं और उच्च स्थान मिलेगा, ये पक्की बात है। और उनके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
और अमित सागर महाराज के चरणों में, पूरे संघ के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु हमारी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद। हाँ प्रकाश जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रकाश जी जैन। हाँ बोलिए, आप, आपका माइक चालू हो गया है। प्रकाश जी जैन। महाराज की जय। मैं आज मेरे को शाम को बम्बई में जैसे ही पता चला तो मैंने बम्बई से भी ट्राई किया वहां जाने की, तो कोई मुझे साधन भैया नहीं स्पॉट लाइट पे भी ले लो थोड़ा थोड़ा सबको। हाँ चित्तौड़गढ़ में स्पॉट लाइट पे भी ले लो थोड़ा 12 बजे हमारे को चित्तौड़गढ़ में समाचार मिला। अभी यहाँ उदयपुर आते ही वहाँ फिरोजाबाद जाने वाले थे और चित्तौड़गढ़ आते ही हमारे को ये समाचार मिला। बहुत समाज के लिए, अपने चित्तौड़ा समाज के लिए या पूरे जैन समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है ये। और सरल मना मुनि जय सागर जी की जितना उनका दृढ़ विश्वास था, उनका मतलब विल पावर इतना मजबूत था कि वो कोई भी काम करने में पीछे नहीं हटते थे। हमारे उदयपुर में हमारी समाज के लिए उन्होंने बहुत भलाई के कार्य करवाए और किए। और हमारे यहाँ पूरा पद्म प्रभु मंदिर पूरा बंधवानी में उनका श्रेय उनको जाता है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा तक भी उनको श्रेय जाता है। और उनकी क्षति हमारे समाज में अब पूरी नहीं हो सकती है। उनको मोक्ष में की प्राप्ति हो, हमारी कामना ये है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। बोलो मुनि जय सागर जी महाराज की जय, बोलो अमित सागर जी महाराज की जय। सुरभि जैन अनम्यूट करें। सुरभि जैन। सुरभि जैन अनम्यूट करें। जय बोलिए देवादेव श्री नाथ भगवान की जय। जय बोलिए गणाधिपति गणाचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलिए प्रज्ञा समर बाल योगी मुनि से 108 अमित सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलिए मुनि से 108 धैर्य सागर जी गुरुदेव की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सभी को सादा जय। जैसा कि आज हम सभी को पता लगा कि मुनि श्री धैर्य सागर जी गुरुदेव का 95 वर्ष पूर्ण होने के बाद आज दोपहर 12 बजे के समथिंग समाधि महोत्सव हुआ, संलेखना हुई। और निर्विघ्न संलेखना होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आजकल हम सभी देखते हैं कि कोई ना कोई, किसी का भी कोई भरोसा नहीं है कि आपकी आवाज चली गई है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज देखिए आपकी। हेलो, अब आ रही है आवाज? नहीं, नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए। जी आ रही है। हाँ आप अनम्यूट करो अपने आप को। जी हो गया अनम्यूट। पास में रखिए मोबाइल, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी आ रही है आवाज। हाँ बोलिए। जी तो समाधि एक अपने आप में ही जैनों के लिए बहुत बड़ा महोत्सव माना जाता है। क्योंकि आज जो हमारी मुनियों की परंपरा चल रही है, वह परंपरा से मोक्ष जाने वाले हैं। तद्भव मोक्ष जाने का कारण नहीं है, परंतु परंपरा से मोक्ष जाने का कारण है। तो उस परंपरा से मोक्ष जाने के लिए यहाँ पर सभी जन अपनी अंतिम समाधि की भावना प्रभु से करते हैं और उसे कुछ ही लोग संभव कर पाते हैं। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं कि मुनि श्री धैर्य सागर जी गुरुदेव अपनी संलेखना यहाँ पूर्ण कर चुके हैं
और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो गए हैं। मोक्ष मार्ग जाना आसान नहीं है, क्योंकि अगर मोक्ष मार्ग जाना आसान होता तो मिथ्या दृष्टि जन भी मोक्ष मार्ग चले जाते। परंतु समीचीन ज्ञान होकर मोक्ष मार्ग जाना ही एक रास्ता है। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग नहीं जाया जाता। आज अनेक साधु आप लोग देख रहे होंगे, परंतु उनमें दिगंबर मुद्रा से भी बहुत से साधु आपने देखे होंगे जो अघोरियों के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उन दिगंबर परंपरा कौन सी होती है? तो वह दिगंबर परंपरा सिर्फ जैन धर्म की इसलिए मानी जाती है क्योंकि उसमें हम सभी देखते हैं कि वे चारित्र का पालन सम्यक रूप करते हैं। सम्यक रूप से चारित्र का पालन जो करता है वही मोक्ष का प्राप्ति करता है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। गुरुवर के चरणों में सादर नमस्तु। वक्ता बोलना चाहते हैं अपना हैंड रेस करें। जो महानुभाव अपनी विनयांजलि रखना चाहते हैं वे अपना हैंड रेस करें। धैर्य सागर महाराज को दीक्षा लिए लगभग 31 वर्ष हो चुके हैं और उनके परिवार में उनके पिता मुनि अमृत सागर महाराज बने, उनके काका बाहुबली सागर महाराज और उनके छोटे काका मुक्ति सागर महाराज और चौथे धैर्य सागर महाराज। एक ही परिवार में 4 मुनि महाराज हुए। बहुत ही धर्मात्मा पुण्यशाली परिवार है। इनकी गृहस्थ अवस्था की पत्नी सुंदर देवी, उन्होंने भी गृहस्थ अवस्था में चारों प्रकार का आहार का त्याग करके समाधि मरण किया। इस तरह से पूरा परिवार बहुत ही धर्मात्मा और मुनि सेवा करने वाला परिवार है। आज इन्हीं संस्कारों के कारण महाराज जी ने अपने पिता से संस्कार लेकर के दीक्षा ग्रहण की और मुनि बनने की परंपरा को आगे बढ़ाया। और भी कोई वक्ता अगर इसमें बोलना चाहते हैं कृपया करके अपना हैंड रेस करें। हाँ, जैन पाठशाला आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए जैन पाठशाला। जैन पाठशाला के नाम से जिनका मोबाइल है उन्होंने हैंड रेस किया है। देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय। वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय।
मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, जी हमारे बीच में हनुमान सागर महाराज उपस्थित हुए हैं। हनुमान सागर महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अब आ रही है? थोड़ी धीरे आ रही है। इसको गुरुदेव मोबाइल को पास कर लीजिए। पोस्ट लाइस्ट हमारे बीच में प्रज्ञा समण बाल योगी मुनि अमित सागर महाराज के शिष्य मुनि हनुमान सागर महाराज जी उपस्थित हुए हैं। आपके चरणों में हम सब की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव अपनी बात रखेंगे। नमोस्तु। आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा सिंह अमित सागर जी महाराज की जय। आज जैसे ही सुबह सूचना मिली थी कि महाराज का स्वास्थ्य आदि जो है थोड़ा बिगड़ रहा है, तभी महाराज ने उन्हें संबोधन करते हुए सुबह महाराज ने उन्हें समाधि के लिए, क्योंकि साधु का जो लक्ष्य होता है एक समाधि मरण करना, और जो इतने वर्ष की उनकी तपस्या रही, और यदि साधु समाधि मरण कर ले वही जीवन की एक सार्थकता होती है। और पूज्य गुरुदेव के चरणों में रहकर, क्योंकि पूज्य गुरुदेव अमित सागर जी महाराज उन्होंने अभी तक कई साधु की समाधियां कराई हैं, और जो वैया वृत्ति है, वैया वृत्ति में इतने निपुण हैं कि उनको स्वयं भी किसी भी समय कोई भी साधु हो, चाहे अपने संघ का हो, किसी भी संघ का हो, कभी भी ऐसा भेदभाव आदि नहीं मानते हैं। और जब भी ऐसा अवसर मिला है किसी साधु की भैया वृत्ति करने का, समाधि का, लोहारिया में जब जब मुनि अनेकांत सागर जी महाराज की समाधि होनी थी, तो उस समय आचार्य भरत सागर जी महाराज वहां पर थे, उनके संग में जो महाराज थे। और उस समय पूज्य गुरुदेव अमित सागर जी महाराज वहां जब पहुंच गए तो महाराज ने कहा कि आचार्य श्री ने कि मैं अब फ्री हो गया हूं, कि अब जो है मुनि श्री अमित सागर जी आ गए हैं, अब सारा जो है वो संभालेंगे। जय बोलिए परम पूज्य मुनि हनुमान सागर जी महाराज की जय। और कोई वक्ता अपनी विनयल जी रखना चाहे, आप हैंड रेस करें।
अभी आगे सबका आ गया। और कोई महानुभाव अगर अपनी विनयाजली रखना चाहें, आप हैंड रेस करें। सुनील जी आप अनम्यूट कीजिए। सुनील जैन, सुनील जैन आप अनम्यूट कीजिए। दूसरी जॉब आ रही, रिज्यूम भी बहुत डाले हुए हैं। जय बोले अमित शाह जी महाराज की जय। जय बोले देरी सागर जी महाराज की जय। देरे सागर जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य मेरे को अमित शाह जी महाराज के संग में सिकोहाबाद में मिला। जब भी महाराज के दर्शन करे, महाराज कहते तो अब यहीं रहे देरे सागर जी महाराज। जब मैं गया सिकोहाबाद गया, उसके बाद फिरोजाबाद गया 2 बार, तो मैं बोला महाराज जब भी आपका समाधि का प्रकरण होगा तो मैं आऊंगा। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि महाराज की समाधि चल रही थी और मेरे को मालूम नहीं चला कि महाराज का स्वास्थ्य इतना गंभीर है, मैं पहुंच नहीं सकता। इस बात का मेरे को खेद रहेगा और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि देरे सागर महाराज की आत्मा जहाँ कहीं भी हो और समय को ग्रहण करे और जल्दी से मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। जय बोलो देरे सागर जी महाराज की जय। अमित सागर महाराज के संघ में संघस्थ मोहित भैया हैं। मोहित भैया 2018 से संघ में आए हैं, तब से संघ की निरंतर दिन रात सेवा में लगे हुए हैं और उन्होंने पिछले 6 वर्षों से मुनि धैर्य सागर महाराज की अन्य भक्ति और सेवा की है। जब उदयपुर में संघ था, धैर्य सागर महाराज को चोट लगने से पांव फ्रैक्चर हो गया, तब से वे खड़े नहीं हो पाए। मोहित भैया प्रतिदिन महाराज जी को शुद्धि कराना और कमर से उठा करके और जो भी उनके हार्क में सहयोग व्यवस्था इत्यादि चाहिए थी, वो पिछले उदयपुर से महाराज के बीमार होने के बाद वो सेवा कर रहे हैं। महाराज जी खड़े नहीं होने के कारण जंगल के लिए भी बाहर नहीं जा सकते थे, तो उनको जंगल करवाना, जंगल साफ करना, सारी सेवा संघ के द्वारा मोहित भैया, हमारे ज्ञानचंद जी, धर्मचंद जी बाबा जी, सरिता दीदी, सबके द्वारा अनन्य महाराज जी की सेवा की। वे सभी ने बहुत महान पुण्य कमाया और हमारे सबकी तरफ से वे साधुवाद के पात्र हैं। धैर्य सागर महाराज ग्रस्त अवस्था में भी खूब चौके लगाया करते थे, दूर दूर चौके ले जाया करते थे, एक महीना अपने गांव से दूर जा कर के चौके करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति जैसी भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी
धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, हमेशा साधुओं के चौके लगाए। देवपुरा पंचकर्णक में उन्होंने विमल सागर महाराज के सामने नियम लिया था कि मैं 10 वर्ष में दीक्षा ग्रहण करूंगा। 10 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही उन्होंने अभिनंदन सागर महाराज से मुनि दीक्षा ग्रहण की। उनका पूरा जीवन धर्म में रहा, उनके परिवार में साधु बनने की परंपरा रही है। उनके घर में वे चौथे मुनि बने हैं। उनके परिवार को भी बहुत साधुवाद, उन्होंने ऐसे जैन धर्म को ऐसे मुनि दिए और जैन धर्म का नाम रोशन किया। हम सभी जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं धैर्य सागर महाराज को निश्चित देवगति ही प्राप्त होगी, ऐसी हम भावना पाते हैं और वे उनका कल्याण करते हुए हम सबके कल्याण के कारण बनेंगे। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके गुण हमको प्राप्त होवें और उनके जैसे एक दिन हम बनने का प्रयास करें, ऐसे हम धैर्य सागर महाराज के चरणों में विनती करते हैं। और कोई वक्ता अपनी बात रखना चाहे, आप हैंड रेस करें। रिएक्शन में जाकर के, रिएक्शन जो नीचे लाइन पे आ रहा है उसमें जाकर के हैंड रेस का ऑप्शन है, आप हैंड रेस कीजिए। अगर कोई बोलना चाहते हैं तो अपना वीडियो ऑन कर दीजिए और हैंड रेस कीजिए। उदयपुर में हमारे गायरियावास में वासुबुद्ध दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण धैर्य सागर महाराज की, उसमें बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत योगदान रहा है। उन्हीं की प्रेरणा से हमारे मंदिर का निर्माण हुआ है और पास में संत निवास की ज़मीन खरीदी गई। 4 मंजिला 27 कमरों का विशाल संत निवास भी उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वाद से पूर्णता की ओर है। पंचकर्णक में अमित सागर महाराज का संघ, जिसमें धैर्य सागर महाराज साथ थे, सुबुशुलमती माता जी, प्रशांतमती माता जी संघ इत्यादि 13 साधु हमारे यहाँ पधारे थे। कोरोना के काल में भी महाराज जी के आशीर्वाद से भव्याति भव्य पंचकर्णक प्रतिष्ठा हुई थी। 6 दिन के पंचकर्णक में लगभग 35,000 लोग उसमें शामिल हुए थे। ये हमारे अमित सागर महाराज और धैर्य सागर महाराज के आशीर्वाद का ही प्रताप है कि ऐसे भीषण काल में भी ऐसी श्रेष्ठ पंचकर्णक प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। श्री दिगंबर जैन चित्तौड़ा समाज, जो कि मेवाड़ में बस्ती है, धैर्य सागर महाराज ने चित्तौड़ा जाति में देवपुरा ग्राम में हीराचंद जी के परिवार में जन्म लिया और देवपुरा गांव से 8 मुनि महाराज हुए हैं। चित्तौड़ा समाज से लगभग 15 साधु हुए हैं। उसमें से धैर्य सागर महाराज ऐसे एक साधु हैं जिन्होंने अपनी दीक्षा के 31 वर्ष किए। ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आपने 31 वर्ष तक निर्दोष चर्या का पालन करते हुए अपना मुनि जीवन यापन किया था। मैं आ गया।
होने वाली है अभी। नहीं नहीं, मेरे हाथ में कैमरा है, बाबू से करवा रहा हूँ। हाँ, आज में यहाँ भी करने का सवाल प्राप्त हुआ है और ये वंश की आलोचना थी और हम की अवस्था में ये भोजनाथ का अचानक सारा महाराज जो निकल जी महाराज और उसके उपरांत महाराज के एक मंडल आज को उसका बोलना हमें इसलिए अपने करते हुए अरविंद भैया दे रहे पारिवारिक उदयपुर से लोग पढ़ाए हुए शादी करें बहन जी चलो नीचे आ जाओ, सब नीचे आ जाओ, सब नीचे। एक बार निवेदन है उस दोनों व्यवस्था मामा उधर वाली सिटी में सबको रोकने चालू कर दो आप। जब चढ़े हुए हैं, चढ़े हुए हैं सब। वो भैया आप कर दो, एक एक करके सबको भेजो। मामा एक एक करके भेजो सबको। सबको बढ़ाई रखते हैं। भाई आप निकलते चलो, बस चलो चल के रहो। जो बैठ लाड़ी ला देना, बोला भैया बोलेंगे
माइक ले लो माइक। ताऊ जी, अरे ताऊ जी माइक ले लो, ले लो अंकल माइक ले लो माइक। नहीं माइक बोल दिया, आवाज आ रही है, पेवेलियन जा रही है माइक। माइक कार्यक्रम है समाधि हुई है, उसके लिए यहाँ कुछ बोलियों से पूजन एवं अभिषेक और अग्नि संस्कार के लिए हम होंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री आलोक जी साहब से कि वो सर्वप्रथम मुंशी के पूजन के बोलियों प्रारंभ करें। के पूजन के लिए यहाँ रखे गए, मात्र आप थोड़ा भावना बना रहे हैं, आगे चले उसको इशारा कीजिए। जी का अंतिम संस्कार और ये मौका 61 और इसे ढेर सारा 61 दूसरी का अंतिम संस्कार का अंतिम मौका वैसे मौका हर बार नहीं मिलता। क्या हो गया जी? चलिए बंद करते ला। फोटो नहीं कैसे यहाँ वीडियो बनते सर, मोबाइल नहीं है, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, सही चल रहा है। महाराज जी तक हमारी बटन दबाना।
हमें बड़े 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 सागर महाराज आप आओ बढ़ाओ नहीं अंतिम संस्कार और अच्छा अंतराम की 57 आप पीछे आ जाओ अंतिम संस्कार के बारे में उसकी बोली 15,000 और कोई 16,000 हाथ लगा लो समय भी ऐसा नहीं लगा अंतिम समय कोई आपदा उनको नहीं हुई कोई परेशानी नहीं हुई और संसार करने को छोड़ दिया 18,111 अंतिम संस्कार में पीड़ित की जोड़ी 18,111 और अभी जो बोलियां होंगी अंतिम संस्कार के समय होता है किसी का मन बताओ हाँ 3 अर्ध सागर जी वे हंसता है अमोघ सागर आपको फोटो खींचता नहीं क्यों अरे संस्कार होता है हमारे ऐसे अच्छा इनकी अंतिम क्रिया को देख रहे होते हैं कि हमारे बहुत ही सोच का विषय होता है हमारे दीपू भैया 18,118 अंतिम संस्कार के समय गुरुवर का होगा उसकी बोली 18,118 कैमरामैन श्वेता जी जैन शायद जयपुर से हैं। आप अपना वीडियो स्टार्ट करें और अनम्यूट करें। आपने हैंड रेस किया है। श्वेता जी जैन।
हमारे बीच में जयपुर से अमित सागर महाराज की शिष्या अनन्य भक्त श्वेता जी जैन हैं। आप अपनी विनयाञ्जलि रखेंगी। बोलिए आप श्वेता जी, बोलिए। श्वेता जी बोलिए आप। श्वेता जी, श्वेता जी आप बोलिए। रस्ता काटा काटी बढ़िया म्हणजे रस्ता मुताचं भान दर्शन मिल जाता। म्यूट कर लिया अगर। एक, दो, ढाई, पौने तीन और
और आप अभी संस्कार के लोग ऐसा सौभाग्यशाली होगा जो ऐसा बहुत सौभाग्यशाली होगा और ऐसे आज सुबह 12:15 बजे समाप्ति इस राजगार में करेगा और मैं पूरी सुधी रखना खबर आई भैया पीछे भैया किसी का मन भैया बाद में डालेंगे भैया बाद में अरे ऑनलाइन चल रहा है ये तो और क्या ये भी लगा दो भैया मेरी तरफ इशारा कर दो पीछे वाले लोगों के लिए हाँ ये वाली ये ठीक है चलो भाई आप चेक भैया
चलो भाई नीचे था इधर और लग जाएंगे इधर दे दियो तो यहाँ लगाइए ये उधर ले लो ये उधर ले लो चलो पीछे हटो सब मार तो ले लो सब पीछे हटो चलो इधर आए साइड आयो साइड में भाई साइड पे हो करिए भाई शांति जाली जाली शांति
चार कलर चार कलर लाओ चार कलर सरोजनी लाओ सरोजनी अच्छे ये बोलो सरोजनी अरे रुको नारियल पानी लगाओ घी 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 दही 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 जय नमः अरे क्या कर रहे हो अरे बात में आना भाई चढ़ाओ चलो आज अंतराल के मुझे 25,525 रुपया ये अंतिम काम कर रही है 31,025 रुपया 35,525 रुपया
आप अरे भाई अच्छा चलो बहन जी चलो अब आप उधर लो हम सब मिला आप उधर डालने का सब अपन डालेंगे और सब चलेंगे वही खुली जगह के लिए कौन सी है अरे पन्नी चढ़ा दी कि नहीं चढ़ा दी बस यार सब चाहिए भैया एक चंदन समझ जाओ उधर से चलते ऐसे खड़े हो उधर से खड़े हो और बैठ जाओ चारों तरफ बैठ जाओ हम लोग बात से ले लो बात से जहाँ नीचे जगह मिले वहाँ डालना है ऊपर से नहीं डालना बात सुधर लगे ऐसा आप बच्चे को लेकर पीछे की तरफ आप ले लो चलिए कर दो अरे अरे वहां बैठ जाओ बैठे दो नीचे
Jangan